बच्चों, आज हम कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। आप लोग ध्यान से इस कविता को सुनें और अर्थ को भी समझने का प्रयास करें। तो लीजिए कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बच्चों, इसका अर्थ समझिए, ध्यान से सुनिए इस अर्थ को। इस कविता में कथ्य और माध्यम, भाव और भाषा के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाती है। कवि कहता है कि सीधी और सरल सी बात कैसे भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस जाती है, अर्थात कथ्य के लिए उचित शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर कथ्य समझ में नहीं आता और शब्दों में ही उलझ कर रह जाता है। प्रायः यह तब होता है जब हम श्रोताओं या पाठकों की वाहवाही लूटने के लिए अपने भाषा ज्ञान के प्रदर्शन को कर भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर सरल बात को भाषा में उलझा देते हैं। कवि ने लेखकों, कवियों तथा वक्ताओं की इसी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। बात को समझाने की कोशिश में वह भाषा में उलटफेर करता है, किंतु भाषा में अधिक कसावट लाने से भाषा के साथ साथ अर्थ और अधिक पेचीदा हो जाता है। समस्या को समझे बिना वह बात को भाषा के चक्र से निकालने के बजाय और अधिक फंसा देता है। ठीक उसी तरह जैसे बढ़ई यह बात समझे बिना कि खांचा पेंच के अनुकूल नहीं, फिर भी जबरदस्ती पेंच को प्रतिकूल खांचे में ठोक देता है, जो ऊपर से तो ठीक दिखता है पर उसमें कसाव नहीं होता और नहीं ताकत। इस करतब से जिस तरह पेंच की चूड़ी मर जाती है और वह बेकार खांचे में घूमने लगता है, ठीक उसी प्रकार अधिक कसी और चमत्कारी दिखावटी भाषा के प्रयोग से बात की चूड़ी मर जाती है और बात अर्थहीन हो जाती है। वह व्यर्थ ही भाषा में घूमती रहती है, जो ऊपर से तो भाषा की प्रांजलता के कारण ठीक दिखती है पर निरर्थक होती है। इसलिए बात को कहने के लिए भाषा को सहूलियत के साथ प्रयोग करना चाहिए। भाव और विचार के अनुरूप सहज सरल शब्द और भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यर्थ के भाषा जाल से सरल बात भी उलझ कर रह जाती है। बात को सरलता से समझाने में ही भाषा की सार्थकता है।